आप इस मैप में देख सकते हो यूरोप से आयरलैंड कितनी दूर है। आयरलैंड एक आइसलैंड है और यूरोप एक कॉन्टिनेंट। लेकिन करोड़ों साल पहले जमीन का जितना भी एरिया था वो आपस में जुड़ा हुआ था, सब कुछ एक ही जगह पर था। मतलब आज हम देखते हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट बने हैं, पहले वैसा कुछ भी नहीं था, एक ही बड़ा सा कॉन्टिनेंट था। लेकिन धीरे धीरे समय बीत गया और आज अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए। तो मैंने शुरू में कहा था कि आयरलैंड यूरोप से काफी दूर है, लेकिन लाखों साल पहले ये यूरोप का ही हिस्सा था। आज की कंडीशन में यूरोप में जानवरों की जितनी स्पेसीज प्रजाति पाई जाती है वो आयरलैंड में नहीं पाई जाती। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आयरलैंड का यूरोप से अलग होना। आज हम दुनिया को कुछ इस तरह देखते हैं, लेकिन भविष्य में दुनिया ऐसी नहीं दिखेगी। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपने किसी जगह का फोटो निकाला और उस फोटो को इंटरनेट पे डाल दिया, लेकिन भविष्य में कम से कम 1000 साल बाद उस जगह में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चलता। अगर इंसान अंतरिक्ष में नहीं गया होता तो आज तक हम यही सोचते कि सूरज ही घूमता है। लेकिन हम फोटो की बात कर रहे थे। एक कंसेप्ट है जिसे स्लो ग्राउंड मोमेंट कहा जाता है। इसका मतलब भूकंप आए या ना आए फिर भी जमीन के अंदरूनी हिस्से में हलचल होती रहती है और इसी के कारण अर्थ के सरफेस में बदल दिखाई देता है। ये बदल 1000 साल में दिखता है। फोटो के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें उसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पर काफी कम टेम्परेचर पे पानी बर्फ बन जाता है, मतलब सॉलिड बन जाता है। लेकिन सिर्फ पानी ही सॉलिड बन जाता है और कुछ नहीं। लेकिन सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है जिसे आज ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, उसका नाम है प्लूटो। ये बौना ग्रह सूरज से करोड़ों किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी होने के कारण और आकार में काफी छोटा होने के कारण इसे आज प्लैनेट नहीं माना जाता, इसे एस्टेरॉयड के टुकड़े में गिना जाता है। लेकिन सूरज से इतनी दूर होने के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जमी हुई कंडीशन में देखने को मिलेगी। गैस जम जाती है, इसका मतलब इंसान का रहना नामुमकिन है। समुद्र की सभी छोटी मछली को खाया नहीं जाता, जैसे कि पफर फिश, क्योंकि ये मछली जहरीली है। साइंटिस्ट ने मछलियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। लेकिन स्टार फिश का नाम तो आपने सुना होगा। साइंटिस्ट आज भी इस मछली को असल मछली नहीं मानते। मछलियों को पंख होते जिससे वो स्विमिंग करते, लेकिन स्टार फिश में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टार फिश को आर्म्स होते। बचपन में आपने स्टार फिश के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन स्टार फिश ये नाम लिया तो सिर्फ 5 आर्म्स वाली मछली आंखों के सामने आ जाती है। असल में स्टार फिश की 2000 से भी ज्यादा प्रजाति मौजूद है। उसमें से कुछ प्रजाति समुद्र के ऊपरी हिस्से में, कुछ गहरे समुद्र में और कुछ जहां हम इंसान जा भी नहीं सकते, ऐसे गहरे अंधेरे वाले समुद्र में या महासागर में रहती है। और वहां पे 40 आर्म्स होने वाली स्टार फिश भी दिखाई देगी। हर देश की भाषा अलग होती है, लेकिन उस भाषा को बोलने वाले लाखों लोग होते हैं। दुनिया में कुछ भाषा ऐसी भी है जो देश तक नहीं बल्कि शहर तक ही सीमित है। दुनिया की कुल भाषाओं का 12% सिर्फ पपुआ न्यू गिनी में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 या 10 भाषा नहीं बल्कि 820 देशी भाषा बोली जाती है। हर एक भाषा को बोलने वाले लोग 1000 तक होते हैं। यहाँ पे किसी भाषा को 20,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं तो उस भाषा को पॉपुलर भाषा मानी जाती है। अगर आपको इन 820 भाषाओं में से कोई भाषा सीखनी है तो सीख सकते हो, लेकिन दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज को जितनी वैल्यू है उतनी नहीं मिलेगी। दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश चाइना है। पॉपुलेशन कितनी भी हो, लेकिन साल 2001 से आज तक 10 लाख चीनी लोग खुद का देश छोड़ के अफ्रीका चले गए, वो भी हमेशा के लिए। उसी तरह जापान भी हाई पॉपुलेशन वाला देश है, लेकिन जापान के लाखों लोग ब्राजील में रहते हैं। 3 सितंबर 1967 सिर्फ इस एक दिन में स्वीडन में सबसे ज्यादा कार एक्सीडेंट हुए थे। लेकिन क्यों? मतलब ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था। सच्चाई ये थी कि स्वीडन सरकार ने ड्राइविंग के बारे में एक नया रूल लाया था। पहले स्वीडन में लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाते थे, लेकिन सरकार ने राइट साइड से गाड़ी चलाने का रूल लाया। अचानक रूल बदलने के कारण लोग ड्राइविंग करते समय कंफ्यूज हो जाते थे और एक्सीडेंट हो जाता था। इतिहास की सबसे अजीब घटना थी। दुनिया में बहुत सारे आइसलैंड है। कुछ आइसलैंड तो इतने छोटे हैं कि मैप में भी दिखाई नहीं देंगे। सारे आइसलैंड नेचर ने बनाए होते, लेकिन मैनमेड आइसलैंड मैक्सिको में बनाए गए, जिसके समूह को चिनाम्पस कहा जाता है। किसी आइसलैंड को बनाना इतना आसान नहीं होता। जो नेचर ने बनाया वही सालों तक टिका रहता है। नेचर के आगे सब कुछ फेल होता है। चिनाम्पस समूह के आइसलैंड बनाने के लिए काफी दिमाग लगाया गया था। पानी में जहाँ पर पेड़ होता है वहाँ की मिट्टी कभी फिसलती नहीं, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल इस द्वीप समूह पर किया गया, लेकिन यहाँ पर बड़े पेड़ नहीं लगाए गए, छोटे प्लांट का इस्तेमाल किया गया था। कीचड़ को एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए द्वीप के हर कोने पर छोटे प्लांट लगाए गए थे। उस समय जो प्लांट लगाए गए थे वो 2 तरह के थे, सैलिक्स, लैसियोलेपिस और ह्यूजोट्स।
ये दो प्लांट कीचड़ को पकड़कर रखते थे, लेकिन दुनिया में घूमते घूमते लोग थक जाएंगे लेकिन जगह कम नहीं पड़ेगी। हर साल यहाँ पर लोग आइसलैंड को देखने के लिए आते रहते हैं। किनारे से आइसलैंड तक जाने के लिए कुछ बोट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ट्राइजेनेरा बोट नाम से जाना जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हो कुछ विदेशी आइसलैंड को देखने के लिए बोट से जा रहे हैं। यहाँ के आइसलैंड पे खेती की जाती है। ट्राइजेनेरा बोट वहाँ की एक लोकल सर्विस है जो लोगों को आइसलैंड तक पहुँचाने का काम करती है।